Very logical day, everyone. Welcome to G Quiz. In this G Quiz, we are going to discuss daily 20 current affair questions जो कि आपके होने वाले हैं न्यूज़पेपर से 19th और 20th ऑफ मार्च के जो न्यूज़पेपर्स हैं द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस उनको हम कवर करने वाले वहां से जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करने वाले। इसके अलावा लास्ट में एक क्वेश्चन होगा आपके लिए जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, उसका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 18th ऑफ मार्च, 19th ऑफ मार्च, 20th ऑफ मार्च और 21st ऑफ मार्च। तो इसका करेक्ट आंसर है 20th मार्च। 20th ऑफ मार्च के दिन इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस जो है वो हर साल मनाया जाता है। इस साल की थीम क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस 2023? इस साल की थीम क्या है इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस की? ऑप्शन है बी माइंडफुल, बी ग्रेटफुल, बी काइंड, कीप काम, स्टे वाइज एंड बी काइंड, हैप्पीनेस फॉर ऑल फॉर एवर एंड हैप्पियर टुगेदर। तो इस साल की जो थीम है वो है बी माइंडफुल, बी ग्रेटफुल एंड बी काइंड। बी माइंडफुल, बी ग्रेटफुल एंड बी काइंड बी इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस 2023। अगला क्वेश्चन हैप्पीनेस इंडेक्स से रिलेटेड है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स इज पब्लिश्ड एवरी ईयर बाय विच इंस्टीट्यूट? कौन सा इंस्टीट्यूट हर साल वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जो है वो रिलीज करता है? ऑप्शंस हैं वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, यूएनएसडीएसएन और जर्मन वॉच। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सी ऑप्शन, यूएनएसडीएसएन। यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क जो वो हर साल आपका रिलीज करता है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 की बात करें तो इंडिया का जो इसमें रैंक रहा था वो था आपका 136th। इंडिया का रैंक रहा था आउट ऑफ 146 नेशंस। 146 नेशंस का एक इंडेक्स होता है जिसमें से इंडिया का रैंक 2022 में 136 रहा था और 146 पोजीशन पर रहा था आपका अफगानिस्तान। अफगानिस्तान वॉज द अनहैप्पीएस्ट नेशन इन द वर्ल्ड एज पर दिस रिपोर्ट जो रिलीज करता है यूएनएसडीएसएन। यूएनएसडीएसएन के बारे में बात करें तो ये एक नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन है यूनाइटेड नेशंस का जो कि स्टैब्लिश किया गया था 2012 में। क्यों ये स्टैब्लिश किया गया था? टू प्रमोट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। एसडीजीज जो आपके हैं 17 एसडीजीज है उनको फुलफिल करने के लिए, उनके इम्प्लीमेंटेशन को प्रमोट करने के लिए यूएनएसडीएसएन जो है वो गठित किया गया था इन द ईयर 2012। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली फोर्थ डिफेंस कॉपरेशन डायलॉग बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स टुक प्लेस इन विच सिटी? फोर्थ डिफेंस कॉपरेशन डायलॉग इंडिया और मालदीव्स के बीच में किस सिटी में रिसेंटली जो है कंडक्ट किया गया है? ऑप्शन है मुंबई, न्यू दिल्ली, माले और चेन्नई। इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, माले। मालदीव्स की कैपिटल माले में रिसेंटली कंडक्ट किया गया है आपका फोर्थ डिफेंस कॉपरेशन डायलॉग। और किसके बीच हुआ है? ये इंडिया और मालदीव्स के बीच में हुआ है। फिफ्थ क्वेश्चन है विच टू इंडियन प्लेसेस इंक्लूड इन टाइम मैगजीन 50 एक्स्ट्राऑर्डिनरी डेस्टिनेशंस टू एक्सप्लोर लिस्ट? टाइम मैगजीन की 50 एक्स्ट्राऑर्डिनरी डेस्टिनेशंस की लिस्ट में किन दो इंडियन प्लेसेस को जो है वो जगह मिली है? ऑप्शंस हैं लद्दाख, मयूरभंज, सिमलीपाल और बोथ ए एंड बी। इसका करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड बी। बोथ ए एंड बी दैट इज लद्दाख और मयूरभंज। लद्दाख जो कि खुद अपने आप में एक यूनियन टेरिटरी है और मयूरभंज जो कि उड़ीसा में लोकेटेड है। ये दो जगह जिनको जगह मिली है आपकी टाइम्स मैगजीन की 50 एक्स्ट्राऑर्डिनरी डेस्टिनेशंस में जो जिनको एक्सप्लोर किया जा सकता है। तो ये आपको याद रखना है कि मयूरभंज कहां पर लोकेटेड है। डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं कि मयूरभंज किस स्टेट में लोकेटेड है, तो ये आपके उड़ीसा में। और लद्दाख और मयूरभंज दो ऐसी जगह जिनको टाइम मैगजीन ने अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेस्टिनेशंस में जगह दी है। विच कंट्री विल होस्ट द एसएएफएफ चैंपियनशिप 2023? साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2023 कौन सी कंट्री होस्ट करने वाली है? ऑप्शंस है इंडिया, चाइना, नेपाल और बांग्लादेश। इंडिया जो है वो होस्ट करने वाला है जून जुलाई में एसएएफएफ चैंपियनशिप 2023। इस साल की साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप इंडिया होस्ट करने वाला है इन द मंथ ऑफ जून एंड जुलाई। और ये कहां पर होने वाली है? तो बेंगलुरु में कंडक्ट होने वाली है। ये बेंगलुरु में आपकी कंडक्ट होने वाली है। कितने इसमें पार्टिसिपेटिंग नेशंस है? तो वैसे तो एसएएफएफ की यदि हम बात करें तो इसमें 7 नेशंस है। एसएएफएफ में 7 नेशंस है। नाम क्या है? इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, मालदीव्स एंड श्रीलंका। वैसे 7 नेशंस हैं एसएएफएफ में, बट इस साल श्रीलंका जो है वो क्वालिफाई नहीं कर पाई है फॉर दिस ईयर्स चैंपियनशिप। तो इस साल 6 पार्टिसिपेटिंग नेशंस हैं एसएएफएफ चैंपियनशिप में। तो ये आपको याद रखना है कि इंडिया इसको होस्ट करने वाला है, बेंगलुरु में कंडक्ट होने वाली है और इस साल 6 पार्टिसिपेटिंग नेशंस है इसमें। और वैसे एसएएफएफ में 7 नेशंस होते हैं।
अगला क्वेश्चन है एसएएफएफ वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर, किस साल साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन एस्टैब्लिश की गई थी? ऑप्शन है 1975, 1981, 1991 और 1997। 1997 में एस्टैब्लिश किया गया था आपका साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। इसके अलावा इसका हेडक्वार्टर है आपका ढाका में, ढाका बांग्लादेश में लोकेटेड है आपका एसएएफएफ का हेडक्वार्टर। रिसेंटली हु हैज बीन अवॉर्डेड संगीता कलानिधि अवार्ड 2023 बाय म्यूजिक अकेडमी? संगीता कलानिधि अवार्ड रिसेंटली किसको अवार्ड किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है बॉम्बे जयश्री। बॉम्बे जयश्री को रिसेंटली अवार्ड किया गया है संगीता कलानिधि अवार्ड 2023। और किसने दिया है ये? तो म्यूजिक अकेडमी ने ये अवार्ड दिया है। ये है आपकी बॉम्बे जयश्री। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसमें कि नृत्य कलानिधि अवार्ड किसको दिया गया है? नृत्य कलानिधि अवार्ड किसे दिया गया? तो वो दिया गया है वसंत लक्ष्मी नरसिम्हाचारी। वसंत लक्ष्मी नरसिम्हाचारी को आपका अवार्ड दिया गया है नृत्य कलानिधि, और बॉम्बे जयश्री को दिया गया है संगीत कलानिधि अवार्ड 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ पोषण पखवाड़ा टू बी स्टार्टेड फ्रॉम 20th of March विल बी ऑर्गेनाइज्ड बाय विच मिनिस्ट्री? फिफ्थ एडिशन ऑफ पोषण पखवाड़ा दैट इज ऑल्सो नोन एज न्यूट्रिशन पखवाड़ा स्टार्ट होने वाला है 20th of March से। कौन सी मिनिस्ट्री इसको कंडक्ट करने वाली है? ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कंडक्ट करने वाला है आपका फिफ्थ एडिशन ऑफ पोषण पखवाड़ा, जो कि स्टार्ट होने वाला है 20th of March। बात करें मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के मिनिस्टर की, तो यूनियन मिनिस्टर अभी जो करंटली है वो है आपकी स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी आपकी करंट यूनियन मिनिस्टर है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की। थीम क्या है इस साल के पोषण पखवाड़े की? तो इसका करेक्ट आंसर है वो है न्यूट्रिशन फॉर ऑल टुगेदर टुवर्ड्स अ हेल्दी इंडिया। न्यूट्रिशन फॉर ऑल टुवर्ड्स अ टुगेदर टुवर्ड्स अ हेल्दी इंडिया इस साल की थीम है पोषण पखवाड़े की, फिफ्थ एडिशन है इसका। और फोकस मेनली क्या है इसका? फोकस मेनली इस बार होने वाला है श्री अन्न। श्री अन्न के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। मिलेट्स को श्री अन्न कहा गया था इस बार यूनियन बजट में, श्री अन्न का नाम दिया गया था। श्री अन्न इसके अलावा इसे सुपर फूड के नाम से भी जाना जाता है। इस साल इंटरनेशनल मिलेट ईयर है 2023 को। यूनाइटेड नेशंस ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स अनाउंस किया था, इसलिए इस साल काफी चीजें जो है वो मिलेट्स के अराउंड ही कंसंट्रेटेड रहने वाली हैं। 10th क्वेश्चन है रिसेंटली थर्ड एनुअल इंटरनेशनल एसएमई कन्वेंशन कमेंसेस इन न्यू दिल्ली, इट वाज कंडक्टेड बाय विच मिनिस्ट्री? थर्ड एडिशन ऑफ एनुअल इंटरनेशनल एसएमई कन्वेंशन कंडक्ट किया गया रिसेंटली, किस मिनिस्ट्री ने, किस यूनियन मिनिस्ट्री ने इसको कंडक्ट किया है? ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने कंडक्ट किया है आपका इंटरनेशनल एसएमई कन्वेंशन, जो कि कंडक्ट किया गया है न्यू दिल्ली में। बात करें यूनियन मिनिस्टर ऑफ एमएसएमई, तो वो है आपके नारायण तातू राणे। नारायण तातू राणे जो है वो है आपके करेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ एमएसएमई, और इन्होंने ही इनॉग्रेट की थी ये कॉन्क्लेव, ये कॉन्फ्रेंस जो थी वो इन्होंने ही इनॉग्रेट की थी। 11th क्वेश्चन है विच एयरपोर्ट टॉप द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट्स रिलीज्ड बाय स्काई ट्रैक्स? स्काई ट्रैक्स की रिपोर्ट आई है रिसेंटली, इसमें वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट किसको अनाउंस किया गया है? ऑप्शन है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट दिल्ली, हमाद एयरपोर्ट दोहा, चांगी एयरपोर्ट सिंगापुर और हानेदा एयरपोर्ट टोक्यो। इसका करेक्ट आंसर है चांगी एयरपोर्ट सिंगापुर। चांगी एयरपोर्ट सिंगापुर को स्काई ट्रैक्स ने दुनिया का बेस्ट एयरपोर्ट जो है वो अनाउंस किया है। इससे पहले हमने देखा था कि स्काई ट्रैक्स की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें साउथ एशियन की रिपोर्ट थी, जिसमें साउथ एशिया में बेस्ट एयरपोर्ट किसे मिला था? तो आपका इंदिरा गांधी एयरपोर्ट दिल्ली को, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट न्यू दिल्ली को ये अवार्ड मिला था। साउथ एशियन कंट्रीज में बेस्ट एयरपोर्ट जो है वो आपका इंदिरा गांधी न्यू दिल्ली का एयरपोर्ट है। और दुनिया के यदि बेस्ट एयरपोर्ट की बात करें तो वो है आपका चांगी एयरपोर्ट सिंगापुर। तो ये दोनों ही फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सीएमडी ऑफ बीपीसीएल? बीपीसीएल का सीएमडी चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर किसको अपॉइंट किया गया? ऑप्शन है सोमा मंडल, जी कृष्ण कुमार, अरुण कुमार सिंह एंड श्रीकांत माधव वैद्य। इसका करेक्ट आंसर है जी कृष्ण कुमार। जी कृष्ण कुमार को रिसेंटली अपॉइंट कर दिया गया है एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ बीपीसीएल। बीपीसीएल की बात करें तो ये एक महारत्न कंपनी है और स्टैब्लिशमेंट इसका हुआ था 1976 में। 1976 में स्टैब्लिश हुई थी बीपीसीएल, और ये एक महारत्न कंपनी है, महारत्न स्टेटस मिला हुआ है इस कंपनी को। और करेंटली बात करें तो करेंटली 12 महारत्न कंपनीज है इंडिया में, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बारे में पहले भी हम बात कर चुके हैं कि इंडिया में टोटल
12 महारत्न कंपनीज हैं। Recently, an umbrella program Unnati inaugurated by President Draupadi Murmu in which state? उन्नति प्रोग्राम रिसेंटली प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा लॉन्च किया गया है, इनॉग्रेट किया गया है। किस स्टेट में ये इनॉग्रेशन किया गया है? ऑप्शन है कर्नाटका, केरला, तेलंगाना और तमिलनाडु। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है केरला। केरला में इनॉग्रेट किया गया है उन्नति प्रोग्राम। ये एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है, ये प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू द यूथ ऑफ SC ST कम्युनिटी। SC ST कम्युनिटीज के जो भी यूथ है उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए ये एक प्रोग्राम है, अम्ब्रेला प्रोग्राम है। उनको एम्प्लॉयमेंट एज वेल एज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए कैसे अवेयर किया जा सकता है, कैसे उनको तरीके जो है वो सिखाए जा सकते हैं, उसके लिए प्रोग्राम है उन्नति प्रोग्राम। इसके अलावा केरला का ही एक बहुत बड़ा सेल्फ हेल्प ग्रुप है कुदुम्बश्री, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। कुदुम्बश्री जो है केरला का एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है, जिसकी अभी रिसेंटली सिल्वर जुबली जो है वो कंप्लीट हुई है। तो कुदुम्बश्री करता क्या था? कुदुम्बश्री एक सेल्फ हेल्प ग्रुप था जो कि एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता था विमेन्स के लिए। विमेन का लार्जेस्ट सेल्फ हेल्प ग्रुप भी है ये, और ये विमेन को जो है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता था। कॉटेज इंडस्ट्रीज जो होती है वो स्टैब्लिश कराने में ये मदद करता था। स्मॉल इंडस्ट्रीज और कॉटेज इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश करने के लिए विमेन को मदद करता था। कुदुम्बश्री एक बहुत बड़ा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ये। 14th क्वेश्चन है, रिसेंटली पीएम नरेंद्र मोदी एंड बांग्लादेश पीएम शेख हसीना जॉइंटली इनॉग्रेटेड विच पाइपलाइन? किस पाइपलाइन का इनॉग्रेशन किया गया है रिसेंटली? वर्चुअली इनॉग्रेशन किया गया है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना के द्वारा। तो इस पाइपलाइन का नाम क्या है? ऑप्शन है इंडिया बांग्लादेश यूनिटी पाइपलाइन, इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन, इंडिया बांग्लादेश हार्मनी पाइपलाइन और इंडिया बांग्लादेश फ्रेटर्निटी पाइपलाइन। तो इसका करेक्ट आंसर है इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन। इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन जो है रिसेंटली इनॉग्रेट की गई है इंडिया के पीएम और बांग्लादेश के पीएम के द्वारा। 130 किलोमीटर की ये पाइपलाइन है, अप्रोक्स 131.5 किलोमीटर की है ये, और ये पहली ऐसी पाइपलाइन है। इट इज द फर्स्ट सच पाइपलाइन थ्रू विच रिफाइंड डीजल विल बी सप्लाइड टू बांग्लादेश फ्रॉम इंडिया। रिफाइंड डीजल वो जो है वो सप्लाई किया जाएगा बांग्लादेश को इंडिया की तरफ से, और 131.5 किलोमीटर इसकी लेंथ है, और इट विल कनेक्ट सिलीगुड़ी इन वेस्ट बंगाल एंड पर्वतीपुर इन दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बांग्लादेश। तो इस सिलीगुड़ी को पर्वतीपुर से कनेक्ट करेगा बांग्लादेश के। Recently, in which state international conference on organic farming organized? International conference on organic farming recently किस स्टेट में कंडक्ट की गई है? ऑप्शन है मणिपुर, असम, सिक्किम और वेस्ट बंगाल। तो इसका करेक्ट आंसर है मणिपुर। मणिपुर को जो है मणिपुर में जो है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग इस साल कंडक्ट होने वाली है। द फर्स्ट स्टेट इंप्लीमेंटिंग फुली ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रैक्टिसेस इन इंडिया। स्टैटिक क्वेश्चन है, 2016 में डिक्लेयर कर दिया गया था पीएम मोदी के द्वारा कि इंडिया का पहला स्टेट जिसने फुली ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रैक्टिसेस को इंप्लीमेंट कर लिया है वो कौन है? तो वो था आपका सिक्किम। इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, आपको पता चाहिए होना चाहिए कि पहला ऑर्गेनिक स्टेट कौन सा है, तो वो सिक्किम है, पहला ऑर्गेनिक स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2023? ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स रिसेंटली आया है, इंडिया की रैंक क्या रही है इसमें? ऑप्शन है फर्स्ट, फिफ्थ, 13th और 15th। तो इंडिया की जो रैंक रही है वो रही है 13th। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स एक ऐसा इंडेक्स है जो कि बताता है कि ऐसी कोई कंट्री जो कि सबसे ज्यादा इंपैक्टेड रही है बाय टेररिज्म। तो सबसे ज्यादा इंपैक्टेड कौन रहा है? अफगानिस्तान जो है वो सबसे ज्यादा इंपैक्टेड रहा है टेररिज्म से। तो अफगानिस्तान इसमें फर्स्ट पोजीशन पर है, और इंडिया का जो रैंक है वो रहा है इसमें 13th रैंक। इंडिया का 13th रैंक रहा है, और ये आपको याद रखना है कि क्यों ये रैंक, किस हिसाब से ये रैंक दिया जाता है। तो जो कंट्रीज मोस्ट इंपैक्टेड रहती है टेररिज्म से उनको उस हिसाब से ये रैंक दिया जाता है। अफगानिस्तान जो है मोस्ट इंपैक्टेड है टेररिज्म से। अगला क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूट रिलीजेस ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स? इस इंडेक्स को निकालता कौन है? कौन सा इंस्टीट्यूट इस इंडेक्स को रिलीज करता है? ऑप्शन है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड बैंक, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस एंड जर्मन वॉच। इसका करेक्ट आंसर है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस जो है वो रिलीज करता है आपका ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, और ये 163 कंट्रीज का एक इंडेक्स होता है। 163 कंट्रीज को इसमें मार्क किया जाता है, उसके बाद ये इंडेक्स निकाला जाता है ऑन 4 इंडिकेटर्स। 4 इंडिकेटर्स को इसमें मेजर करते हैं बाय इन कॉन्जिक्यूटिवली 5 ईयर्स, 5 ईयर्स तक। लास्ट 5 ईयर्स का डेटा देखा जाता है इसमें, और 4 पैरामीटर्स होते हैं इसमें। 4 पैरामीटर्स है कौन कौन से? द नंबर ऑफ टेररिस्ट इंसिडेंट्स पर ईयर, नंबर ऑफ टेररिस्ट इंसिडेंट्स, कितने इंसिडेंट्स हुए हैं टेररिज्म के एक साल में, ये इसमें इंक्लूड किया जाता है।
नंबर ऑफ फैटिलिटीज, कितने लोग डिसीज्ड हुए इसके कारण, टेररिज्म के कारण कितने लोग डिसीज्ड हुए पर ईयर में, वो देखा जाता है, वो काउंट में लिया जाता है। इसके अलावा नंबर ऑफ इंजरीज कॉज्ड बाय टेररिस्ट पर ईयर, डिसीज के साथ में इंजरीज को भी कंडक्ट इंक्लूड जो है वो किया जाता है इसमें। नंबर ऑफ इंजरीज, नंबर ऑफ टेररिस्ट इंसिडेंट्स, नंबर ऑफ फैटिलिटीज, और इसके अलावा टोटल प्रॉपर्टी डैमेज, कितना प्रॉपर्टी को डैमेज हुआ है बाय टेररिज्म पर ईयर, ये भी इसमें अकाउंट में लिया जाता है। तो चार चीजें हमने देखी, कितने टेररिस्ट इंसिडेंट हुए, कितने लोग डिसीज्ड हुए, कितने लोग इंजर्ड हुए, और कितना प्रॉपर्टी को डैमेज हुआ है, ये सब इसमें इंक्लूड किया जाता है। 19th क्वेश्चन है, इंडियन आर्चर्स विन 7 मेडल्स इन एशिया कप वर्ल्ड कप रैंकिंग टूर्नामेंट, इट टुक प्लेस इन विच सिटी। इंडिया के जो आर्चर्स हैं उन्होंने 7 मेडल जीते हैं एशिया कप वर्ल्ड रैंकिंग में। कहां पर ये कंडक्ट की गई थी? ऑप्शन है न्यू दिल्ली, बीजिंग, मनीला और ताइपे। तो चाइनीज ताइपे में कंडक्ट किया गया है आपका एशिया कप वर्ल्ड रैंकिंग टूर्नामेंट, जिसमें इंडिया के आर्चर्स ने 7 मेडल्स जीते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, स्टैगफ्लेशन रिफर्स टू। स्टैगफ्लेशन से रिलेटेड एक आर्टिकल था न्यूज़पेपर में, तो स्टैगफ्लेशन होता क्या है? ऑप्शन है हाई इन्फ्लेशन, लो अनएम्प्लॉयमेंट, हाई इन्फ्लेशन, हाई अनएम्प्लॉयमेंट, लो इन्फ्लेशन, लो अनएम्प्लॉयमेंट, और लो इन्फ्लेशन, हाई अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर है हाई इन्फ्लेशन, हाई अनएम्प्लॉयमेंट। जनरली हमें देखने को मिलता है कि इन्फ्लेशन जो होता है वो बेटर होता है अनएम्प्लॉयमेंट के लिए। जब इन्फ्लेशन ज्यादा होगा, अनएम्प्लॉयमेंट आपका कम होता है, मतलब एम्प्लॉयमेंट ज्यादा मिल रहा है लोगों को, इन्फ्लेशन यदि ज्यादा है तो। बट इसकी एक लिमिट होती है, यदि 2 से 4% तक इन्फ्लेशन जो है वो है, तो आपका अनएम्प्लॉयमेंट जो है कम रहेगा और एक एम्प्लॉयमेंट जो है वो ज्यादा रहेगा। बट स्टैगफ्लेशन एक ऐसी कंडीशन आ जाती है जहां पर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और इन्फ्लेशन भी हाई होता है इस सिचुएशन में, और इसके साथ ही अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बहुत हाई हो जाती है। तो स्टैगफ्लेशन एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट दोनों ही हाई रेट पर रहते हैं। इसके साथ ही इकोनॉमिक ग्रोथ जो होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ आपकी लो होती है इसमें। इन्फ्लेशन ज्यादा रहता है, हाई इन्फ्लेशन रहता है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी हाई रहता है, और इकोनॉमिक ग्रोथ जो होती है वो कम होती है स्टैगफ्लेशन की कंडीशन में। तो ये भी आपको याद रखना है। कल का क्वेश्चन था, विच सिटी इज रिसेंटली ऑनर्ड विथ $1,50,000 ग्लोबल अवार्ड बाय टोबैको कंट्रोल एफर्ट्स। टोबैको कंट्रोल एफर्ट्स के लिए अवार्ड दिया गया है, किस सिटी को यह अवार्ड दिया गया है? तो बेंगलुरु को यह अवार्ड दिया गया था, बेंगलुरु को अवार्ड किया गया था इस चीज के लिए, टू मेक एफर्ट्स टू कंट्रोल टोबैको। कल के लिए क्वेश्चन है, रिसेंटली चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट अनाउंस्ड फॉर्मेशन ऑफ 19 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स एंड 3 न्यू डिवीजन्स। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, इसका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं कल कुछ नए क्वेश्चंस के साथ में, तब तक पढ़ते रहिए, एंजॉय योर स्टडीज एंड स्टे ट्यून्ड विद विद।